वक्त हम राजधानी शहर लखनऊ के फैजुल्लागंज द्वितीय वार्ड पर हैं, मिल्लत नगर पे हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कैमरे की नजर जहां तक जा रही है नगर निगम का खस्ता हाल सामने आ रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर ना ही नालियों का निर्माण है और ना ही सड़क का निर्माण है, जिसकी वजह से घरों का पानी यहाँ पर एक साथ एकत्रित हो रहा है और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ ये घरों का गंदा पानी लबालब डूबा हुआ है और एक तालाब का शक्ल बन गया है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ का ये जो रास्ता है पानी की निकासी ना होने की वजह से कितनी दिक्कतों से हम यहाँ से गुजर रहे हैं, तो यहाँ के स्थायी निवासी कैसे जाते होंगे। क्या यहाँ पर स्कूल के बच्चे गंतव्य स्थान तक जा पा रहे होंगे। आप देख रहे हैं कि हमारी जो टीम यहाँ पर आई है कितनी मुश्किल से इस रास्तों से होकर हम आगे बढ़ रहे हैं। राजधानी शहर लखनऊ के फैजुल्लागंज द्वितीय वार्ड के मिल्लत नगर का हाल बेहाल। यहाँ की प्रमुख समस्या सड़क का ना बनना, नाली का निर्माण न होना, घरों से निकले गंदे पानी का तालाब बनना, स्ट्रीट लाइट का ना होना और भी यहाँ की कई मूलभूत आवश्यकता है, जिसको लेकर सूचना इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से यहाँ के स्थानीय निवासियों ने नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत की है। इस वक्त हम मिल्लत नगर के नंदेश्वर महादेव मंदिर पर खड़े हैं। यहाँ पर प्रतिदिन महिलाएं पूजा करने के लिए आती हैं, लेकिन इस दलदली गंदी मिट्टी और कीचड़ से होकर यहाँ पर उन्हें पूजा करने के लिए आना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ की जो श्रद्धालु है, स्थानीय महिलाएं कुछ कहना चाहती हैं। मैम, क्या नाम है आपका? रेणुवस्ती जी। अच्छा, ये बताइए, आप रोज यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं, इस गंदे कीचड़ मिट्टी में आती हैं, क्या कहना चाहेंगी? रोड बन जाए तो रोड बन जाए। क्या नगर निगम के कर्मचारी यहाँ पर आते हैं? नहीं आते। आपको बता दें, मिल्लत नगर के नंदा फार्म में नाले नालियों से लेकर रोड और सफाई व्यवस्था बिल्कुल चौपट नजर आ रही है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरें जो अपनी बदहाली को रो रही हैं। देखकर प्रतीत होता है कि यहाँ नगर निगम के अधिकारी झांकने तक नहीं आते। जोनल अधिकारी शायद अपने ही कार्यों में इतना व्यस्त है कि यहाँ की सफाई व्यवस्था को सही ढंग से करवाने का समय ही नहीं मिलता होगा। खैर, नगर निगम अधिकारी को तो छोड़िए, यहाँ के पार्षद रामदास कनौजिया भी झांकने नहीं आते। स्थानीय जनता इतना त्रस्त है कि यहाँ के लोगों का कहना है कि सपने में भी कोई अधिकारी नहीं आता, हकीकत में तो क्या ही आएंगे। तो कोई कहूँ सपने में दिखाई नहीं रहा है। नगर निगम की ओर से कोई छिड़काव होता है यहाँ पर? कुछ नहीं कबहू नहीं है। और अम्मा का सपने में भी नहीं दिखत है, मतलब ये अम्मा का कहना है कि हकीकत में तो आप भूल जाइए, सपने में भी नहीं दिख जाते हैं जॉब के लिए, तो पूरा बिल्कुल नाली पार करते हुए मुझे जाना पड़ता है। सुबह मॉर्निंग में जाते हैं तो कितनी परेशानियों से दिक्कत से जाते हैं वो हम ही लोग को पता है। गली नहीं है और बच्चे हमारे बहुत परेशान होते, बीमार पड़े रहते हैं, कोई नगर निगम नहीं आती। स्थानीय महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि हमने प्राइवेट झाड़ू और सफाई वाले को लगा रखा है, जिसे हर घर से 200 रुपए दिए जाते हैं, क्योंकि अगर नगर निगम नहीं करवाती तो हमें तो करवाना ही पड़ेगा सफाई, नहीं तो हमारे परिवार के लोग बीमार पड़ जाएंगे। के नजरिए से है। मैं इमरजेंसी में, कभी नाइट ड्यूटी है, मुझे विजिट पे जाना होता राउंड करने, तो मैं रात में ऐसे जानती है ऐसा पानी भरा हुआ है, मैं कैसे जाती हूँ स्ट्रगल करके मैं हॉस्पिटल पहुँचती हूँ। नगर निगम के अधिकारियों को आप क्या कहना चाहेंगी? नगर निगम के अधिकारी का ये गाड़ी कूड़े वाली आती है, वो प्रॉपर ढंग से मेरे यहाँ आए तो सारी कॉलोनी का सारा प्रॉपर ढंग से कूड़ा उठ सके, जितनी गंदगी जो और सफाई जो। नगर निगम के सफाई कर्मी आते हैं, झाड़ू लगता है? नहीं, झाड़ू लगता ही झाड़ू नहीं लगता। वो तो हम लोग प्राइवेट वाले जो मतलब आते हैं, वो अपनी कॉलोनी वाले जो रख रखे हैं वही अपना करते हैं। स्थानीय जनता का कहना है कि यदि हमें ही सफाई करवानी पड़ रही है तो फिर नगर निगम किस लिए है। आखिर हमसे नाली, सड़क, लाइट, सीवर की सुविधा देने के नाम पर टैक्स क्यों लिया जाता है। जब सूचना इंडिया की टीम लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता मिल्लत नगर से आगे की ओर बढ़ी तो वहां के हालात अपनी दुर्दशा को रो रहे थे। ठहरे पानी की वजह से बदबू इतनी ज्यादा थी कि खड़ा होना भी दुश्वार था। जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, चारों तरफ सिर्फ जल भराव ही देखने को मिला। नालियां चौक है, बारिश होने पर यहाँ की नालियों का पानी बाहर सड़कों पर बहता है। साथ ही जल भराव होने पर यहाँ के लोग उसी पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। आपके नजरिए से आपका मिल्लत नगर तो ऐसा है कि मैम कुछ कहिए नहीं, बिल्कुल गांव, बिल्कुल बदतर, बिल्कुल गांव जैसा है। कोई सुविधाएं नहीं है यहाँ पर, ना नाली है ना पानी, चारों तरफ भरा है, मच्छर इतने हैं कि कुछ पूछिए। मतलब रास्ते में ऐसा नगर निगम बना के रखा है कि यहाँ पर पूरी गंदगी फैली हुई है। गाय भैंसे ऐसे निकलती हैं जैसे छोड़ दिया हो, मतलब कोई अपना रखता ही नहीं जैसे घर में।
और बहुत ज्यादा गंदगी फैली हुई है, निकलने का रास्ता नहीं है, जाने का मन ही नहीं करता यहाँ से बाहर। घर के अंदर आप रहिए, बाहर निकल के जाने का मन ही नहीं होता, इतना गंदा एरिया है यहाँ का। स्थानीय लोगों का कहना था कि हमने नगर निगम के बड़े अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल तक पर शिकायत की। यहाँ तक कॉलोनी के सभी लोग मिलकर विधायक नीरज बोरा तक को संबंधित समस्या से अवगत कराया, लेकिन संबंधित अधिकारी संज्ञान तक नहीं ले रहे हैं। अब आप बताइए, हम जाएं तो जाएं कहां? यहाँ नगर निगम के कोई भी अधिकारी और कर्मचारी आते ही नहीं, तो हम समस्याएं किसको कहें? यदि गलती से भी नगर निगम में कोई फोन उठा भी ले तो मशीनें नहीं है, गाड़ी खराब है कहकर फोन काट दिया जाता है। अब आप ही बताइए, हम किसे अपना दुखड़ा सुनाएं? शायद इन्हीं कारणों से फैजुल्लागंज गंदगी और बीमारियों को लेकर बदनाम है। कर दिया है कि भाई आपके घर के सामने में पानी भरा हुआ है और हम लोग नहीं जा सकते। वास्तव में आप देख सकते हैं कि ऐसी बुरी स्थिति है कि पूरे फैजुल्लागंज में सबसे खराब स्थिति नंदा फार्म के इस रोड की है। हम लोग कई बार अनुज जी के साथ में जो है हम लोग सभासद के यहाँ भी गए, जो नीरज बोरा विधायक जी के यहाँ भी गए, लेकिन कोई समस्या का। विधायक जी के पास भी आप गए? हम लोग गए विधायक जी का। कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ऐसी गंदी में हम लोग गंदे में पड़े रहते हैं, कितनी बीमारियां हो रही हैं। कूड़ा अधिकारी, उठाने वाले कर्मचारी कोई नहीं, कोई कर्मचारी, झाड़ू लगाने वाले कोई कर्मचारी नहीं है, एंटी लार्वा का छिड़काव कुछ भी नहीं है। आपको बताते चले, यहाँ के छोटे छोटे बच्चों ने कहा कि सड़क न होने की वजह से इस दलदली रास्ते के कारण हमारे स्कूल का वैन फंस जाता है। कई बच्चों का कहना है कि इस कीचड़ भरे रास्ते से होकर स्कूल जाना पड़ता है। स्कूल के ड्रेस गंदे हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्कूल में बहुत ही डांट पड़ती है। हमारे चैनल के माध्यम से एक छोटा सा बच्चा है मिल्लत नगर का, जो कुछ अपनी समस्या साझा करना चाहता है। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम है आरारा श्रीवास्तव, और जब भी मेरे स्कूल की वैन आती है फंस जाती है, इसलिए मैं रोज स्कूल में डांट खाता हूँ। आ रही थी आपके बच्चे इधर, स्कूल की वैन बेचारे बच्चों को कैसे निकाला गया है। यहाँ के सभासद नगर निगम अधिकारी आ चुके हैं, कई लोग आ चुके हैं, लेकिन कोई भी समस्या नहीं हल हो रही है यहाँ पे। मिल्लत नगर के क्षेत्र में एक पुरानी भोलेनाथ की प्राचीन मंदिर भी है, जहाँ पर पूजा करने के लिए स्थानीय लोगों को गंदे पानी और कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ की समस्याएं तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सफाई व्यवस्था पर कह रहना है, और गंदगी बहुत है, बच्चन परेशानी है, निकल नहीं पावती है, पूजा करे नहीं आए मिलत है। जब ज्यादा कीचड़ हो जाते तो नहीं जाए मिलत, दरवाजे लगे कीचड़ भरा है सर। वहीं दूसरी ओर नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा दिन रात मॉनिटर करते हैं और नगर निगम के अधिकारियों को यह हिदायत भी देते हैं कि लोगों की समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए इसका निस्तारण तुरंत कराएं। नाम है मेरा। क्या कुछ कहना चाहेंगे इन सारी समस्याओं के बारे में? मुझे यहाँ 4 साल हो गए रहते हुए, और ये समस्या बनी हुई है लगातार, क्योंकि मैं पहले भी एक एप्लीकेशन है नगर निगम का, उस पर मैं शिकायत कर चुका हूँ। तो जब मैंने उसमें कुछ दिन बाद देखा तो वो रिजॉल्व लिख के आया उसमें। ना ही यहाँ ZSO आते हैं, ना ही अधीक्षण अधिकारी आते हैं। यहाँ पर किसी तरीके का कोई देखना ही नहीं है कि कैसा चल रहा है क्या नहीं है। लेकिन नगर निगम के उच्च अधिकारियों के साथ ही कर्मचारियों के कान में जू तक नहीं रेंगी। सब अपने AC रूम में बैठने में व्यस्त हैं। ऐसा लगता है किसी को काम करने की इच्छा ही नहीं है। सर, क्या नाम है आपका? अनुज कुमार श्रीवास्तव। क्या कुछ समस्याएं आपको यहाँ पर स्थायी तौर पर नजर आ रही है? मैडम, यहाँ पे इतना समस्या ये है कि यहाँ पे ना नाली है, ना सड़क है, ना सीवर लाइन है, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे लाइट भी की व्यवस्था नहीं है। लाइट की खुद व्यवस्था हमको करनी पड़ी, और नगर निगम के अधिकारियों को सूचित भी किया गया और सभासद को भी सूचित किया गया, लेकिन कोई यहाँ पे देखने तक नहीं आता है। लाइट की व्यवस्था आपको खुद करनी पड़ी है। मैं खुद खरीद के लगाया हूँ, एक नहीं 3-4 लाइटें लगाया हूँ कि हमारे बुजुर्ग औरतें बच्चे जो निकलती हैं रात में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं अपने पैसों को खुद लगवाया हूँ। क्या आप बताइए, नगर निगम के अधिकारियों को आपने एप्लीकेशन दी, समस्या का संज्ञान दिया? हाँ, इसके लिए आए भी थे नगर निगम के अधिकारी। उन्होंने कहा कि यहाँ पानी निकलवाएंगे, तो एक बार गाड़ी लेके भी आए। गाड़ी से पानी केवल 1 घंटा लेके चले गए निकाल के। उसके बाद कहने लगे कि अभी कल फिर आएंगे, फिर नहीं आए। फिर उनको बोला गया फोन करके, फिर वो 2 दिन आए। वो नाली सफाई करके चले जाते, कभी मलबा के नाम पे कीचड़ डाल के चले गए। वो मलबा के नाम पर कीचड़ डालकर गए चले गए।